नमस्कार छात्रों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रीमती सीमा श्रीवास्तव। ठीक, इससे पहले यूपी टेट के वीडियो में हमने आपको गुण स्वर संधि पर चर्चा की थी। ठीक है, हमने बताया था कि गुण स्वर संधि का सूत्र क्या है, आदि गुणः, और इस पर हमने चर्चा की थी, सूत्र को हमने समझाया भी था। ठीक, और इसी सूत्र के ही संदर्भ में हमने आपको गुण का मतलब भी बताया था कि गुण का मतलब क्या है, क्योंकि सूत्र में सिर्फ इतना कहा गया कि यदि आवर्ण के पश्चात, ठीक, ई उ री ली आए, ठीक, तो आ ई उ री दोनों मिलकर ए ओ ऐ औ में बदल। ठीक, अब देखिए, ठीक है, आ हमने बताया था, आ माने होता है आवर्ण, और आ का मतलब, आवर्ण का मतलब सारे आ, ह्रस्व दीर्घ प्लुत सब आ गए। इसकी बाद आया ई उ री और ली। ठीक है, तो बराबर गुण एकादेश हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इधर तो कोई दिक्कत नहीं, इधर आ ही आएगा, इधर से कोई मतलब नहीं आपको। ठीक, इधर आ ही आना है, तो इधर तो आ रहेगा ही, और इस तरफ यदि ई आ जाए तो आ और ई मिलकर अंत में क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ए। और यदि इस तरफ दूसरी तरफ उ आता है तो आ और उ मिलकर क्या हो जाएगा, ओ। और यदि दूसरी तरफ री आता है, ठीक है, तो आ और री मिलकर अर हो जाता है। क्या हो जाता है, अर। और इधर ली आए, ली वर्ण आए तो आ और ली मिलकर क्या हो जाता है, अल हो जाता है। ठीक है, ये चीज हमने आपको बताई थी, आज फिर से हमने इसी चीज को आपको रिवाइज कर दिया। ठीक है, कि इधर आवर्ण ही आना है। ठीक, परिवर्तन सिर्फ दूसरी तरफ है। क्या, ई उ री ली। ठीक, हमने बताया था कि गुण स्वर संधि, इसमें स्वरों की असमानता है। ठीक है, जो स्वर इधर आएगा वो इधर नहीं आना चाहिए। क्यों, क्योंकि स्वरों की समानता सिर्फ दीर्घ स्वर संधि में होती है। ठीक है, तो और इधर आद सूत्र के अनुसार आवर्ण है। ठीक, कि यदि पूर्व पद में आवर्ण आए, कैसा भी हो, ह्रस्व हो, दीर्घ हो, प्लुत हो, कुछ भी हो, बस आवर्ण होना चाहिए। इधर की बाध्यता है, क्या बाध्यता है, कि इधर पूर्व पद में आवर्ण ही होना चाहिए। और इधर क्या है, ई उ री ली। ठीक है, एक प्रत्याहार, इसको आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि ई उ री ली आए तो इधर तो आ रहेगा ही, और इधर ई है तो अंत में ए हो जाएगा, उ है तो ओ हो जाएगा, री है तो अर हो जाएगा, ली है तो अल हो जाता है। ठीक है, और गुण स्वर का मतलब भी हमने आपको बताया था, आदेन गुण, अर्थात गुण स्वर कौन कौन से हैं, आ, ह्रस्व आ, ए और ओ। ये तीन स्वर हमारे क्या कहलाते हैं, गुण स्वर कहलाते। क्या कहलाते हैं, गुण स्वर। ठीक, पूछ ले गुण स्वरों की संख्या है 3 4 8 10, तो आप किस पर टिक करेंगे, 3 पर। गुण स्वरों की संख्या कुल कितनी है, 3। ठीक, हाँ। कौन कौन से, आ, ह्रस्व आ, सिर्फ दीर्घ प्लुत नहीं लिया जाएगा यहाँ पर। ठीक, सिर्फ ह्रस्व आ, ए और ओ, ये 3 स्वर गुण स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम जो चीज हमने परिभाषा बताई आपको, ठीक, अब उसी का हम एक एक उदाहरण आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आ और ई का। ठीक है, आ धन ई, जैसे रमा धन ईश। क्या है, रमा धन ईश। ठीक, रमा में अंतिम वर्ण क्या है, आ। कौन सा आ, दीर्घ आ। और इधर क्या है, ईशा। ईशा में क्या है, ई। तो रमा का आ और ये ई दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ए बन जाएंगे। ठीक,
और इस प्रकार से हमारा बन जाएगा आ और ई मिलके हो जाएगा ए, ठीक है। और अब ये हमारा ये आ और ई मिलकर हो जाएगा ए, ठीक। और धन का निशान हट जाएगा, बन जाएगा क्या, रमेश। क्या बन जाएगा, रमेश, ठीक है, हो गया। अब ओ का देख लीजिए, ठीक है। आ धन उ बराबर ओ, इधर आ होना ही होना है। तो जैसे कि हम कह दें सूर्य धन उदय, ठीक, सूर्य धन उदय, सूर्य में आ है, अंतिम वर्ण आ है, कौन सा आ है, ह्रस्व आ है। और इधर उदय में क्या है, प्रथम वर्ण उ है। तो सूर्य का आ और उदय का उ, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ओ। और ये बन जाएगा उ, इधर आ जाएगा और हमारा पद क्या बन जाएगा, सूर्योदय, ठीक है, बन जाएगा सूर्योदय, ठीक। अब री का देख लीजिए उदाहरण, ठीक है। जैसे महाधन ऋषि, महा है ऋषि, महाधन ऋषि, महा में अंतिम वर्ण क्या है आपका, आ, और ऋषि में री। तो ये महा का आ और री दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, अर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अर। और हमारा बन जाएगा इस प्रकार से क्या, महर्षि, क्या बन जाएगा, महर्षि, ठीक, महर्षि। अब ली का उदाहरण देखिए, कैसे देखेंगे, तब धन लिकार, तब धन लिकार, तब में अंतिम वर्ण क्या है, आ, कौन सा आ, ह्रस्व आ। और इधर क्या है, ली। तो आ और ली मिलकर क्या हो जाएंगे, अल हो जाएंगे, और हमारा पद बन जाएगा, संधि क्या हो जाएगी, तवल कार, ठीक है, हो गया। तो ये हमने आपको संधियां समझाई अभी, ठीक है। और समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि समझ में नहीं आया तो और भी अच्छी बात है, ठीक। क्यों अच्छी बात है, क्योंकि हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं कि उसको आप सिर्फ पहचानना सीख जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एग्जाम में आप 100% सफलता प्राप्त करेंगे संधि में, गुण संधि में, ठीक है। आप गुण स्वर संधि को पहचानने का तरीका क्या है, हम आपको वो बताने जा रहे हैं, फंडा क्या है उसको हम बताने कि एग्जाम में जैसे मान लीजिए उदाहरण गुण स्वर संधि का पूछ ले कि गुण स्वर संधि है क्या, गुण स्वर संधि का उदाहरण है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि इन चारों में से जो ऑप्शन दिए हैं उसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो गुण का उदाहरण है और कौन सा नहीं है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है। अब हमने आपको सबसे पहली चीज बताई थी, दीर्घ स्वर संधि में भी बताया था, गुण में भी बताने जा रहे हैं कि संधि हमेशा दूसरे वर्ण पर होती है, ज्यादातर, मोस्टली, ठीक है। 4 अक्षरों का शब्द है तो तीसरे भी चली जाती कभी कभी, और 3 का है, 3 वर्णों का कोई शब्द है, उदाहरण है, तो हमेशा संधि दूसरे पर होती है, ठीक। तो संधि का कोई भी उदाहरण दे पेपर में तो उसमें आप क्या करिए, पहले वर्ण से आपको कोई मतलब नहीं, ठीक। क्यों मतलब नहीं, क्योंकि संधि हमेशा प्रथम पद के अंतिम वर्ण होती, तो कोई भी पद होगा उसका प्रथम पद ठीक करीब यहां से शुरू होगा, ठीक है, और अंतिम यहां से शुरू होगा, तो इन्हीं दोनों में संधि होगी, इधर का ये वर्ण मिलेगा, इधर का मिलेगा, तो अंत में दोनों क्या बनेगा। तो हमेशा कोई भी उदाहरण दे, हमेशा उसके दूसरे वर्ण पर देखिए, यदि दूसरे वर्ण पर ए की मात्रा लगी हो, ठीक, या दूसरे वर्ण पर ओ की मात्रा लगी हो, ठीक, या दूसरे ही वर्ण पर ऊपर रा लगा हो, और या दूसरे ही वर्ण पर अंत में अल आ रहा हो, ठीक है, ला, ठीक है, अल, ठीक, आधा ला, ठीक। आप जो नियम जो हमने फंडा बताया इसको आप याद रखिए, ठीक है,
बताया कि दूसरे वर्ण पर यदि ए की मात्रा लगी हो या ओ की लगी हो या ऊपर रा लगा हो या ला हो बीच में। ठीक, तो आप 100% समझ जाइए कि गुण स्वर संधि का ही उदाहरण। ठीक है, और इसी चीज को हम आपको उदाहरण से भी सिद्ध करके, जैसे रमेशा पद है, रमेशा में प्रथम वर्ण से हमसे मतलब दूसरे वर्ण पर देखिए ए की मात्रा लगी है। ठीक, ये पहला नियम बताया, तो इसका मतलब ये गुण का उदाहरण है। सूर्योदय में दूसरा वर्ण क्या है, या है, इसमें ओ की मात्रा लगी, सूर्यो, सूर्य में ओ की मात्रा लगी है। देखिए हम फिर से गंदा हो गया था तो हम आपको फिर से लिख के बता देते हैं। ओ की मात्रा लगी, ओ की मात्रा लगी है। तो आप, इसका मतलब ये गुण का उदाहरण है, आप तुरंत समझ जाइए। इसके बाद देखिए दूसरे वर्ण पर ऊपर रा लगा हुआ है। अब आप कहेंगे कि लगा तो तीसरे पर है, और मैडम बोलेंगे कि दूसरे पर लगा है, तो यह है एक्चुअली दूसरे पर, महर्षि। क्योंकि आप बोलने का नियम रहता है कि जिस वर्ण पर बोला जाता है उसके ठीक बाद वाले वर्ण पर रा लगता है, ये लिखने का नियम होता है। तो यहाँ पर बोला किस दूसरे पर ही बोला है, महर हर बोला, हाँ भी बोला जा रहा है, लेकिन लगता ठीक आगे वाले वर्ण पर है, तो इसलिए यहाँ ठीक आगे वाले वर्ण पर रा लग गया। ठीक, इसका मतलब ये गुण संधि का उदाहरण। उसके बाद देखिए टवल